होनहार युवक भावी, इस संस्कृति के भावी उत्तरदायी जिन्होंने अपने कंधे मजबूत कर लिए हैं, ऐसे मेरे युवक, उनके उत्साह को देख करके मैं भी बड़ा भावुक हो जाता हूँ। बहुएं, बेटियां, माताएं, बहनें, हमारे भाई एवं वरिष्ठ बुजुर्ग जिन्होंने जीवन का अनुभव समेटा है, वो सब इस कथा से इतने आह्लादित हैं, संतुष्ट हैं। भैया सुनील मिश्रा जी के इस बीड़ा में सबका सहयोग मिल रहा है। यही मेरे प्रयास की भी धन्यता है, सफलता है, मेरा हो भाग्य। आज विशिष्ट व्यक्तियों का आगमन हुआ है। हमारे मंच के जो संचालक हैं, मानस के सरोवर में सदैव ही रात दिन एक एक श्वास में डूबे रहते हैं, ऐसे भैया मानस पुरुष राजीव तिवारी जी, जो बड़े आध्यात्मिक हैं, जो अपने हृदय के उद्गार की रचनाएं भी करते हैं। साथ में आए हुए से विनोद आचार्य शास्त्री जी। आज विशिष्टतम व्यक्तित्वों का आगमन हुआ है। दिल्ली ग्रेटर नोएडा क्षेत्र से आए हुए हमारे बाधवा जी, जो संघ के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, अपने सनातन धर्म के संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए पूरी शक्ति का समर्पण किए हैं, विशिष्टतम व्यक्तित्व हैं। उनका आगमन हुआ है, दिल्ली से चलकर आए। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से आए हुए, जो ITI कॉलेज के विशिष्टतम पद की प्रतिष्ठा में प्रतिष्ठित हैं, सम्मानित हैं, GM हैं, मानस के बड़े प्रेमी हैं, रसिक हैं, उनका हमारे अनिल शुक्ला जी तो रोज आते हैं, उच्च कोटि के ज्योतिषाचार्य हैं, सनातन धर्म के लिए जो सदैव समर्पित हैं, तत्पर हैं। उन्होंने अपनी तरफ से कुछ हनुमान चालीसा की प्रतियां और कुछ हमारे युवा वर्ग के लिए सम्मान के लिए अंग वस्त्र पटका लाए हैं। और इसलिए लाए हैं, अभी बीच में मैं और फिर से दोहराऊंगा, हनुमान चालीसा का पाठ प्रत्येक घर में होना चाहिए। जिसके पास हनुमान चालीसा का ग्रंथ पुस्तक ना हो, वो यहाँ से मंच से ले जाए और सबको जिसके पास ना हो वहां तक हनुमान चालीसा पहुंचाकर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करने की प्रेरणा के लिए अपनी तरफ से वो लाए हैं बंटवाने के लिए। अन्य भी यहाँ के क्षेत्रीय प्रतिष्ठित पूर्व प्रधान और वर्तमान प्रधान जी तथा सामाजिक विशिष्ट सम्मानित प्रतिष्ठित व्यक्तियों की उपस्थिति से ये सभा, आज कथा का ये विश्राम दिवस है, ये सभा निश्चित ही गौरवान्वित हो रही है और अपने प्रयास में संतुष्ट हो रही है। सुनील शुक्ला जी के, सुनील मिश्रा जी के सभी संबंधी, उनके बहनोई साहब, उनकी बहनें, बुआ, फूफा जी, अन्य भी रिश्तेदार जितने हैं, आपका भी आगमन हो रहा है। विशिष्टता अपने आप दिखाई दे रही है, आपकी विनम्रता, आपकी सरलता निश्चित ही आपकी गरिमा को बढ़ाता है। मेरी दृष्टि तो सब तरफ है, लगता है सबके बारे में मैं कहूं,
लेकिन फिर भी अलग अलग कहते कहते समय बहुत लग जाएगा। आप ये ना सोचिएगा कि 2-4 नाम ले दिए हमारा नाम नहीं आया। ये मंच नाम के लिए नहीं है, ये मंच काम के लिए है, राम के लिए है। इसलिए सब लोग अपने नाम को भूलकर सब राम नाम में समाहित हो जाएं, उसी के अंदर सबके नाम सम्मिलित। सबके प्रति मेरे हृदय से सम्मान की भावना व्यक्त हो रही है। राम कथा की यद्य बहुत बड़े बड़े कार्यक्रमों का संयोग सुअवसर मिलता रहता है, बहुत बड़े, इससे भी 8 गुना 10 गुना ज्यादा भीड़ और बड़ी व्यवस्थाएं और बड़ा सब कुछ, बड़े बड़े महानगर दिल्ली कलकत्ता में। लेकिन इसके बाद भी इस गांव सोनवर्षा के इस गांव की धरती में मैं आकर, अभी सुनील जी ने बोला ये पाकर के जो वृक्ष हैं हमारे देवता हैं, हमारे पुरखा पूर्वज हैं, इनके पत्तों के नीचे बैठकर हमने काखा गागा सीखा है। यही तो विशिष्टता है, कथा क्यों कराई जाती है। अभी तक जिसको हम पेड़ समझ रहे थे, कथा सुनने के बाद उसमें देवता का दर्शन हो जाए। जिस सरजू मैया को हम अभी तक नदी जल के रूप में, पानी के रूप में देख रहे थे, उसमें साक्षात भगवान राम का दर्शन हो जाए। जिस गौ माता को हम एक पशु मानकर डंडा मारते थे, उसमें समस्त 33 करोड़ देवताओं का दर्शन हो जाए, इसके लिए ये कथा सुनाई। आप सभी लोगों की भावनाओं का सहयोग मुझे हृदय से बड़ा शक्तिशाली बना रहा है। भावना तो मेरी भी उमड़ रही है, ये कथा कभी बंद ना हो, कभी बंद ना हो। ऐसा लगता है कथा कभी बंद ना हो, लेकिन ये भावना हो सकती है, व्यवहार में संभव नहीं है। परंतु मैं एक प्रार्थना राम जी से करता हूँ, हे प्रभु राम जी, हे दीनानाथ, जब तक सूर्य चंद्रमा चमके, गंगा जमुना सरजू मैया में जब तक जल की धारा बहे, तब तक सोनवर्षा में साल में एक बार कथा की धारा कभी न टूटे, परंपरा कभी न टूटे, ऐसी में प्रार्थना। साल में एक बार कथा अवश्य होती रहे, ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ और आप सबसे सहयोग की अपेक्षा। अभी भूमिका चल रही है, लेकिन अचानक एक बात याद आ रही है। भूमिका में भी एक भाव दे दूं, इसके बाद आगे बढ़ो। एक बार छोटे से बालक राम के साथ एक कौवा खेलने लगा। मनगढ़ंत कहानी नहीं है, मानस में आया काकभूषण जी खेल। काकभूषण जी कौवा महाराज को कुछ भ्रम हो गया, क्योंकि राम जी से जब कौवा दूर हो तो राम जी रोने लगे। आवत निकट हंसई प्रभु भाजत रुदन कर। कौवा ने उड़ान भर दी, देखे जरा कितना रोएगा, पकड़ पाएगा कि नहीं। कौवा ने उड़ान भरी यहाँ से लेकर के ब्रह्मलोक और सत्य आवरण भेद करी जहां लगे। पीछे देखा तो राम जी की भुजा, लेकिन राम जी की भुजा कौवा को पकड़ नहीं पा रही, पीछे लगी। अब अंतर कितना? 2 अंगुल का। अरे जो यहाँ से लेकर ब्रह्मलोक तक जा सकती है भुजा, वो 2 अंगुल लपक नहीं सकती क्या? ये 2 अंगुल क्या है? मैं एक बात कह करके आगे भूमिका पूरी करूं फिर कथा में। ये 2 अंगुल क्या है? एक है जीव की इच्छा, 1 अंगुल, और दूसरी अंगुल है भगवान की कृपा। अगर जीव इच्छा करे तो भगवान कृपा करने के लिए तैयार हैं। 1 अंगुल समाप्त होगा जीव की इच्छा करने पर, और दूसरे अंगुल की दूरी समाप्त होगी भगवान की कृपा करने पर। तो अगर सोनवर्षा के लोग ये इच्छा करें कि हर साल एक बार राम कथा
होती रहे तो भगवान भी एक अंगुल उधर से कृपा कर देंगे और ये हमारी प्रार्थना स्वीकार हो जाएगी। इस धरती में एक बार राम कथा साल में हमेशा होती है। आज मुझे कुछ अपने होनहार युवक बालकों को भी उत्साहित करना है इस मंच से। बीच में जब भी अवसर मिलेगा उनको यहाँ बुलाया जाएगा और उनको भी उत्साहित करना। आइए विश्राम की ओर, सभा की ओर हम कथा में प्रवेश करें। उसके पहले मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन आवश्यक है। उस संकीर्तन में हमारे जो विशिष्ट सहयोगी हैं जिनको भुलाया नहीं जा सकता, ऐसे वाद्य यंत्र और स्वर का सहयोग करने वाले लखन, दिवाकर और जनक, साथ में हमारे दुबे जी जो साउंड सर्विस की सुव्यवस्था की है। आज अखंड मानस का पाठ भी चल रहा है। आइए सब लोग मिलकर के हृदय की संपूर्ण भावना से, राग से, प्रेम से, अनुराग से भगवान नाम संकीर्तन करें। मेरा मन निरंतर सभी लोग भगवान नाम संकीर्तन दोहराने के लिए तैयार हो जाए। मेरा मन निरंतर यही गुनगुनाए, मेरा मन निरंतर यही गुनगुनाए। नमो राघवाय, नमो राघवाय। मेरा मन निरंतर यही गुनगुनाए। नमो राघवाय, नमो राघवाय। मेरा मन निरंतर यही गुनगुनाए। मेरा मन निरंतर यही गुनगुनाए। नमो राघवाय, नमो राघवाय। मेरा मन निरंतर यही गुनगुनाए। नमो राघवाय, नमो राघवाय। नमो राघवाय, नमो राघवाय। नमो राघवाय, नमो राघवाय। मेरे मातु राघव, मेरे तात राघव। मेरे मात राघव, मेरे तात राघव। मेरे तात राघव, मेरे मातु राघव। तात राघव, मेरे मात राघव। मेरे मातु राघव, मेरे तात राघव। वो मेरे मात राघव, मेरे तात राघव। राघव का दर्शन तो राघव कराई, दर्शन तो राघव कराई। नमो राघवाय, नमो राघवाय। मेरा मन निरंतर यही गुनगुनाई। नमो राघवाय, नमो
राघव मिलाए, नमो राघवाय नमो राघवाय। मेरा मन निरंतर यही गुनगुनाए, नमो राघवाय नमो राघवाय। हाँ मेरा मन निरंतर यही गुनगुनाए, नमो राघवाय नमो राघवाय। राघव ही बकता यार राघव ही श्रोता, राघव ही बकता राघव ही श्रोता, राघव ही बकता यार राघव ही श्रोता, राघव ही बकता राघव ही श्रोता। राघव की महिमा को राघव सुनाई, राघव की महिमा को राघव सुनाए, नमो राघवाय। राघव की महिमा को राघव सुनाए, नमो राघवाय नमो राघवाय। मेरा मन निरंतर यही गुनगुनाए, नमो राघवाय। सभी लोग आइए तालियों की सेवा करते हुए जय हो। मेरा मन निरंतर यही गुनगुनाए, नमो राघवाय नमो राघवाय। राघव ही गायक और राघव ही वादक, राघव ही गायक और राघव ही वादक, राघव ही गायक और राघव ही वादक, राघव ही गायक और राघव ही वादक। राघव का तबला दिवाकर बजाई, राघव का तबला दिवाकर बजाए, नमो राघवाय नमो राघवाय। नमो राघवाय नमो राघवाय। मेरा मन निरंतर यही गुनगुनाए, ओ मेरा मन निरंतर यही गुनगुनाए, नमो राघवाय नमो राघवाय। ओ नमो राघवाय नमो राघवाय। नमो राघवाय नमो राघवाय। ओ नमो राघवाय नमो राघवाय। नमो राघवाय नमो राघवाय नमो राघवाय नमो राघवाय। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री राम नाम भगवान की जय हो। श्री रामचरितमानस भगवान जय हो। सरजू मैया की जय हो। संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय हो। पूज्य पांच जगत गुरु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। आइए, कथा ये इसलिए इस बार की जा रही है, प्रारंभिक कथा है,
बड़ी सरल शैली में सरलता से की जा रही है, परिचयात्मक कथा। यद्यपि इस रामचरितमानस के आधार पर कथा में संपूर्ण वेद वेदांत उपनिषद आपके द्वारा व्यासपीठ का सम्मान किया जा रहा है। आपकी इन भावना से हमारे धर्म शास्त्र और संस्कृति संस्कार को कितना महत्व दिया जा रहा है, यही सीखना है, यही शिक्षा है। महत्व इस संसार में रुपया पैसा वस्तु का नहीं, किसके पास क्या नहीं है, भावना और विचारों का महत्व है। मैं बात कर रहा था इस कथा में संपूर्ण वेद वेदांत ब्रह्म सूत्र सांख्य शास्त्र नारद भक्ति सूत्र जितने सिद्धांत हैं उपनिषद हैं वो सारे सिद्धांत हैं अध्यात्म दर्शन वेदांत की मीमांसा ब्रह्म ज्ञान भक्ति कर्म विपाक सब कुछ है, वेदों की गहराई है। लेकिन अच्छा, जो लोग मुझसे पहले से परिचित हैं, ज्यादातर मैं गंभीर तात्विक गहरी कथा कहता हूँ, लेकिन हमारे सुनील मिश्रा जी ने कहा था गुरुजी गांव में पहली बार कथा होना, इसलिए बहुत गहरी बहुत गंभीर बहुत कठिन न कहिएगा। मैंने कहा राम जी कृपा करें। तो कथा चल रही है आचरण और शिक्षा पर। मनुष्य का जीवन मिला है, मनुष्य का शरीर मिला। एक दिन मैंने कहा था संपूर्ण सृष्टि का संतुलन बनाए रखने की जिम्मेदारी मनुष्य की है। चाहे वो वायु प्रदूषण हुआ हो तो मनुष्य जिम्मेदार है, हमारी बहती हुई नदियों की धाराओं में जल प्रदूषण हुआ हो तो मनुष्य जिम्मेदार है, अगर वनस्पति पेड़ पौधों में हानि हुई है तो उसका जिम्मेदार मनुष्य है, पशु पक्षियों का संतुलन बिगड़ा है, आकाश में अगर ओजोन की परत अगर कमजोर हुई है तो जिम्मेदार मनुष्य है। मनुष्य की बड़ी जिम्मेदारी है। ब्रह्म ज्ञान तो तब मिलेगा जब हम पहले अपना बाहर का आचरण और बाहर का अपना कर्तव्य ठीक करें। आसन ले लीजिए, आसन ले लीजिए, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। आइए, जगह तो है बीच में, कहाँ और कोई कुर्सियां ले लीजिए। राम जी के माध्यम से हम सीखना चाहते हैं कि इस मनुष्य के जीवन में स्वभाव कैसा हो। दो बातें हैं हमारे जीवन में भी है, राम जी के जीवन में भी, प्रभाव कैसा हो और स्वभाव कैसा। अचानक से मुझे एक प्रसंग इसमें याद आया, अभी तक सोचा नहीं था लेकिन अचानक से याद आया। प्रभाव कैसा होना चाहिए, स्वभाव कैसा, राम जी का स्वभाव कैसा। एक बार क्या हुआ, कहानी के रूप में तो लगभग जानते ही होंगे सब लोग, और जो नहीं जानते होंगे वो जानने लगेंगे। राम जी जब वन को गए थे, चित्रकूट के भूमि की बात है, स्फटिक शिला में राम जी बैठे थे, सीता जी बैठे थे। राम जी ने क्या किया कि तिनके तोड़ लाए, कुछ फूल तोड़ लाए और तिनका में सीख में फूल गूंथ गूंथ करके सीता जी के गहना बना रहे थे और श्रृंगार। एक